नमस्कार, मैं हूं पूजा। प्योर पटना में आपका स्वागत है। आज है 27 अप्रैल, दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। आज पूरा दिन बंद रहेगा पटना मेट्रो का परिचालन। मॉडल स्कूल शिक्षकों के साक्षात्कार की प्रक्रिया हुई शुरू। पटना में बढ़ाए गए फ्यूज कॉल सेंटर। पटना यूनिवर्सिटी में डिजिटल स्टूडियो हुआ शुरू। पटना बनेगा जल परिवहन का केंद्र। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज बंद रहेगा पटना मेट्रो का परिचालन। पटना मेट्रो से यात्रा करने वालों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि 27 अप्रैल यानी कि आज मेट्रो सेवा अस्थायी रूप से बंद रहेगी। पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार भूतनाथ स्टेशन पर सीएमआरएस निरीक्षण के कारण संचालन को रोका जाएगा। 28 अप्रैल से पाटलिपुत्र बस टर्मिनल स्टेशन से सेवा सामान्य रूप से शुरू होगी। दूसरी ओर पटना मेट्रो परियोजना का निर्माण तेजी से जारी है। कॉरिडोर 2 में मोइनुल हक स्टेडियम से राजेंद्र नगर के बीच टनल निर्माण चल रहा है। पहली टीबीएम 150 मीटर खुदाई कर आगे बढ़ चुकी है, जबकि दूसरी मशीन भी तेजी से काम कर रही है। परियोजना पूरी होने पर शहर के कई व्यस्त इलाकों में जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। पटना में मॉडल स्कूल शिक्षकों के साक्षात्कार की प्रक्रिया हुई शुरू। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना द्वारा मॉडल विद्यालयों में माध्यमिक स्तर पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु शिक्षकों के साक्षात्कार की प्रक्रिया शुरू की गई है। यह साक्षात्कार जिला शिक्षा पदाधिकारी साकेत रंजन द्वारा ई शिक्षा कोष से प्राप्त आवेदनों के आधार पर 29 अप्रैल तक राजेंद्र नगर कार्यालय में चल रहा है। पहले दिन कई प्रखंडों के अभ्यर्थी शामिल हुए। 26 से 29 अप्रैल तक विभिन्न प्रखंडों और विषयों के शिक्षकों का साक्षात्कार निर्धारित है। अभ्यर्थियों को सभी मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज लाना अनिवार्य है। उद्देश्य योग्य शिक्षकों के चयन से शिक्षा स्तर में सुधार करना है। जेपी गंगा पथ के पास बनेगा नया बस स्टैंड। पटना में जेपी गंगा पथ के पास 5 एकड़ भूमि पर नया बस स्टैंड बनाने की योजना है, जहां से सरकारी बसों का परिचालन होगा। वर्तमान में गांधी मैदान स्थित बांकीपुर बस स्टैंड से बसों का संचालन हो रहा है, जिसे 1 महीने में खाली कर होटल निर्माण के लिए दिया जाएगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने इसके विकल्प के रूप में जमीन की मांग की है, जिस पर प्रशासन ने पहाड़ी मौजा में भूमि चिन्हित कर सीमांकन कर दिया है। तब तक बसें मल्टी मॉडल हब, फुलवारी शरीफ और अन्य डिपो से संचालित होंगी। इससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। पटना जू में जानवरों को मिल रही कूलर और एसी की सुविधा। पटना जू में भीषण गर्मी और लू से जानवरों को बचाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। नाइट हाउस में 17 कूलर और 53 फैन लगाए गए हैं, जबकि सांप घर और अन्य रेप्टाइल सेल में एसी की सुविधा है। बाघ, शेर, भालू और अन्य जानवरों के लिए कूलर, पानी के छिड़काव और ठंडे पानी की व्यवस्था की गई है। पक्षियों के बाड़ों में मिस्ट फॉगर्स और स्प्रिंकलर लगाए गए हैं। जानवरों को नारियल पानी, तरबूज, दही, फल और इलेक्ट्रोलाइट दिए जा रहे हैं। डॉक्टर और कर्मचारी 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं ताकि सभी जानवर सुरक्षित और स्वस्थ रहें। पटना यूनिवर्सिटी में डिजिटल स्टूडियो हुआ शुरू। पटना यूनिवर्सिटी ने छात्रों की सुविधा के लिए एक डिजिटल स्टूडियो तैयार किया है, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है। इस स्टूडियो में शिक्षक अपनी कक्षाओं के लेक्चर रिकॉर्ड कर उन्हें विश्वविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे। हर दिन कम से कम 2 वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने की योजना और इसके लिए विभागों से शिक्षकों की सूची तैयार की गई है। अब तक भूविज्ञान, भौतिकी और गणित विभाग के लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं और एडिटिंग के बाद इन्हें जल्द ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। इससे विद्यार्थियों को बार बार अध्ययन का अवसर मिलेगा, उन्हें लेक्चर लिंक दिए जाएंगे और भविष्य में शोध कार्य को भी इससे जोड़ा जाएगा। बिहार के पीयूष ने रचा खेल जगत में इतिहास। बिहार निवासी पीयूष राज ने नेट जैम नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट जूनियर एथलेटिक्स मीट में शानदार प्रदर्शन कर एशियन और वर्ल्ड जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। गरीबी और पारिवारिक दुखों के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। बचपन में मां 2010 में और पिता 2018 में निधन के बाद भी उन्होंने दौड़ को अपना लक्ष्य बनाया। 2023 के नेट जैम में उनके प्रदर्शन ने उन्हें पहचान दिलाई। इसके बाद बिहार सरकार और खेल प्राधिकरण ने उनका समर्थन किया। वर्तमान में वे हैदराबाद में कोच रमेश के मार्गदर्शन में प्रशिक्षण ले रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने लाखों शैक्षणिक रिकॉर्ड किया अपलोड। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना ने डिजिलॉकर के नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी और एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी कि एबीसी प्लेटफॉर्म पर 8.15 लाख से अधिक शैक्षणिक रिकॉर्ड अपलोड किए हैं, जिनमें 5.87 लाख मार्कशीट शामिल है। इसके साथ ही 30,000 से अधिक सर्टिफिकेट ऑनलाइन किए गए हैं और अगले वर्ष इतनी ही संख्या और जोड़ने का लक्ष्य है। विश्वविद्यालय सीबीसीएस के तहत सभी नए छात्रों के दस्तावेज डिजिटल रूप से सुरक्षित कर रहा है। पुराने रिकॉर्ड अभी अपलोड नहीं होंगे। परीक्षा नियंत्रक के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और छात्रों को अपने दस्तावेज कहीं भी आसानी से उपलब्ध होंगे। एबीसी अकाउंट सभी छात्रों के लिए अनिवार्य है।
पटना में बढ़ाए गए फ्यूज कॉल सेंटर। शहर में बिजली शिकायत के लिए 16 फ्यूज कॉल सेंटर बढ़ाए गए हैं, जिससे कुल संख्या 70 हो गई है। पेसू के जीएम दिलीप कुमार सिंह ने कहा कि बिजली की कमी नहीं है। बड़े इलाकों को 2 भागों में बांटकर फॉल्ट रोकथाम और शिकायत निपटान तेज किया गया है। इंजीनियर रात 9 से 1 बजे तक निगरानी करेंगे और उपभोक्ताओं से फीडबैक लेंगे। दीघा, गोला रोड सहित कई इलाके शामिल है। शहर में 790 मेगावाट खपत है, जबकि पिछला पीक 883 मेगावाट था। औचक निरीक्षण, फॉल्ट सुधार और लोड शिफ्टिंग से ट्रिपिंग कम होगी। उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा और कम बिजली बाधा मिलेगी। अस्पतालों में ओवरचार्जिंग पर अब लगेगी कड़ी रोक। रेलवे बोर्ड ने पैनलबद्ध अस्पतालों के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं, ताकि रेल लाभार्थियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। अब कोई भी अस्पताल इलाज से इनकार, ओवरचार्जिंग या फर्जी बिलिंग नहीं कर सकेगा। सभी अस्पतालों को निर्धारित पैकेज दरों के अनुसार ही उपचार देना होगा और आपात भर्ती, आईसीयू बेड उपलब्धता जैसी जानकारी 24 घंटे में रेलवे को देनी होगी। मरीजों को पात्रता के अनुसार सुविधाएं मिलेगी और जेनेरिक दवाएं लिखना अनिवार्य होगा। नियमों के उल्लंघन पर डी-एम्पैनलमेंट, ब्लैकलिस्टिंग और कानूनी कार्रवाई तक की चेतावनी दी गई है। फर्जी बिलिंग को वित्तीय धोखाधड़ी मानकर एफआईआर दर्ज की जाएगी। पटना में दुकानदार बदल रहे पेटीएम क्यूआर कोड। पटना में कैट कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने आरबीआई द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द करने के फैसले का स्वागत किया है। संगठन ने इसे डिजिटल लेन देन में सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए जरूरी बताया और इस फैसले का असर छोटे व्यापारियों और ग्राहकों पर पड़ा है, जिन्हें अब नए पेमेंट विकल्प अपनाने पड़ रहे हैं। कई बाजारों में दुकानदार अपने क्यूआर कोड बदल रहे हैं। शुरुआत में लेन देन में दिक्कतें आई, खासकर छोटे दुकानदारों और ऑटो चालकों को परेशानी हुई। हालांकि अब अन्य यूपीआई प्लेटफॉर्म से स्थिति सामान्य हो रही है और डिजिटल भुगतान फिर से सुचारू हो रहा है। मोहिनी एकादशी पर जाने पूजा का शुभ मुहूर्त। मोहिनी एकादशी का व्रत इस साल 27 अप्रैल सोमवार यानी कि आज मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि 26 अप्रैल शाम 6:06 पर शुरू होकर 27 अप्रैल शाम 6:15 पर खत्म होगी। इसलिए उदया तिथि के आधार पर व्रत 27 अप्रैल को होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:43 से 5:28 तक और अभिजीत मुहूर्त 12:11 से 1:02 तक रहेगा। व्रत का पारण 28 अप्रैल को सुबह 6:12 से 8:46 तक किया जाएगा। इस व्रत का धार्मिक महत्व अत्यधिक है, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत देवताओं को दिया था और देवता अमर हुए थे। यहाँ बताई गई किसी भी जानकारी पर अमल करने से पहले संबंधित विशेषज्ञों की सलाह अवश्य ले। पटना बनेगा जल परिवहन का केंद्र। बिहार में जल्द ही जल मार्ग से यात्रा की सुविधा शुरू होने वाली है, जिसके तहत 11 जिलों के 21 स्थानों पर जल स्टेशन विकसित किए जा रहे हैं। इस परियोजना से यात्री भागलपुर से पटना और पटना से पश्चिम चंपारण तक नदी मार्ग से सफर कर सकेंगे। गंगा और गंडक नदी किनारे बनाए जा रहे 21 में से 18 जल स्टेशन तैयार हो चुके हैं, जबकि 3 पर कार्य जारी है। पटना में सबसे अधिक 5 जल स्टेशन बन रहे हैं और अब सड़क, रेल और हवाई मार्ग के साथ जल परिवहन भी नया विकल्प बनेगा। इससे परिवहन व्यवस्था मजबूत होगी और राज्य में पर्यटन को भी नई गति मिलने की उम्मीद है। पटना मेट्रो के पहले टनल का निर्माण अगले महीने तक होगा पूरा। पटना मेट्रो के कॉरिडोर 2 में मोइनुल हक स्टेडियम से राजेंद्र नगर स्टेशन के बीच टनल निर्माण तेजी से जारी है। अधिकारियों के अनुसार पहला टनल अगले महीने और दूसरा जून तक पूरा होने की संभावना है। पहली टनल बोरिंग मशीन रेलवे ट्रैक पार कर स्टेशन से 150 मीटर दूर है, जबकि दूसरी को 350 मीटर खुदाई करनी है। इस सेक्शन में कुल 1800 मीटर लंबा टनल बनना है। रेलवे से एनओसी मिलने में देरी से काम प्रभावित हुआ था, लेकिन अब निर्माण तेज हो गया है। पहले के कई हिस्सों में टनल बन चुका है। इस सेक्शन के पूरा होते ही कॉरिडोर 2 की भूमिगत लाइन का निर्माण पूरा हो जाएगा। लंबित फाइलों पर होगी कार्रवाई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुंगेर दौरे के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था पर सख्त रुख दिखाते हुए कहा कि 1 महीने से अधिक समय तक फाइल लंबित रखने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि अब हर पंचायत में महीने में 2 दिन विशेष कैंप लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तारापुर में पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में पहुंचे सम्राट चौधरी ने इसे अपने लिए बड़ी जिम्मेदारी बताया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने उन्हें बिहार के विकास की जिम्मेदारी दी है। अब मुख्यमंत्री कार्यालय, ब्लॉक, अंचल और थाना स्तर की निगरानी करेगा, ताकि जवाबदेही बढ़े और विकास कार्य तेज हो सके। 600 अधिकारियों पर जुर्माने की होगी कार्रवाई। राज्य सरकार ने जनगणना कार्य में लापरवाही और असहयोग करने वाले 600 से भी अधिक राजस्व अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की है। प्रत्येक अधिकारी पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है, जो उनके वेतन से काटा जाएगा। मुजफ्फरपुर जिले के 5 अधिकारी भी इस कार्रवाई में शामिल है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के प्रधान सचिव C.K. अनिल ने आदेश जारी कर कहा कि जनगणना में बाधा डालना सेंसस एक्ट के तहत दंडनीय है।
कई अधिकारियों के सामूहिक अवकाश और हड़ताल से कार्य प्रभावित हुआ था। जनगणना का पहला चरण 17 अप्रैल से 1 मई और दूसरा चरण 2 मई से 31 मई तक निर्धारित है। सरकार ने इसे गंभीर माना है। जाने आज कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों में पटना और आसपास के क्षेत्रों में गर्म और उमस भरा मौसम बना रहेगा। नमी युक्त हवाओं के कारण लोगों को अधिक उमस का अनुभव होगा। राज्य में इस दौरान कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। राजधानी पटना में अगले 2 से 3 दिनों तक आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। हालांकि तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने 29 अप्रैल को जिले के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना भी जताई है। जमीन सत्यापन के बाद ही आगे बढ़ेगी टाउनशिप योजना। बिहार में पटना समेत 11 शहरों के आसपास प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। क्षेत्र चिन्हित होने के बाद भूमि मालिकों की पहचान और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। राजस्व एवं निबंधन विभाग की मदद से स्वामित्व, भूमि विवरण और स्वीकृत प्रतिशत की जांच होगी। टाउनशिप निर्माण के लिए डेवलपर्स का चयन विकास प्राधिकार करेगा। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति परियोजना की निगरानी, सीमांकन और जन सुविधाओं पर नजर रखेगी। भूमि मालिकों और हितधारकों से बैठक के बाद 2 महीने के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे आधुनिक आवास और शहरी सुविधाओं का विस्तार होगा। IGIMS में आयुर्वेद और आधुनिक विज्ञान का होगा मिलन। IGIMS और राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के बीच आयुर्वेदिक दवाओं पर वैज्ञानिक परीक्षण के लिए समझौता हुआ और इसके तहत गठिया, किडनी और लिवर जैसी पुरानी बीमारियों के इलाज हेतु आयुर्वेदिक दवाओं का ट्रायल IGIMS के अत्याधुनिक लैब और एनिमल हाउस में किया जाएगा। दोनों संस्थान मिलकर कंबाइंड थेरेपी विकसित करेंगे, जिसमें एलोपैथी और आयुर्वेद का समन्वय होगा। इसका उद्देश्य प्रभावी और कम साइड इफेक्ट वाले उपचार तैयार करना है। साथ ही वैज्ञानिक डेटा साझा कर शोध की गुणवत्ता बढ़ाई जाएगी, जिससे आयुर्वेदिक दवाओं का अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलने की संभावना भी मजबूत होगी। ये पहल मरीजों के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद इलाज की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पटना में स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 हुआ शुरू। स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 के तहत पटना समेत देश के सभी नगर निकायों में प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीते दिन रविवार से ही केंद्रीय टीम पटना नगर निगम क्षेत्र में फील्ड विजिट कर रही है, जहां वो सफाई व्यवस्था, कचरा प्रबंधन, ड्रेनेज और सार्वजनिक शौचालयों जैसी नागरिक सुविधाओं की जांच करेगी। इस सर्वे में कुल 12,500 अंक निर्धारित है, जिसमें सेवा स्तर और कचरा निष्पादन प्रमुख आधार है। नगर निगम ने तैयारियों को तेज कर दिया और इसके अलावा 1000 अंक नागरिक फीडबैक के लिए है, जिसे स्वच्छ भारत मिशन पोर्टल पर 13 सवालों के माध्यम से लिया जा रहा है। इसमें नागरिकों की संतुष्टि और स्वच्छता संबंधी मुद्दे शामिल है। निशांत कुमार को मिला जदयू कार्यकर्ताओं का समर्थन। जदयू दफ्तर में भामाशाह जयंती धूमधाम से बीते दिन मनाई गई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम में हिस्सा लिया और कार्यकर्ताओं के उत्साह का स्वागत किया। इस दौरान उनके ऊपर बने गाने पर उन्होंने ताली बजाई और नेताओं को भी तालियां बजाने का संकेत दिया। कार्यक्रम में पंपलेट में उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बताया गया, जबकि डिप्टी सीएम ने भी उन्हें सीएम कहा। उनके बेटे निशांत कुमार भी मौजूद रहे, जिन्हें चांदी का मुकुट पहनाया गया और उनके समर्थन में नारे लगे। निशांत कुमार ने 3 मई से प्रदेश यात्रा पर निकलने की घोषणा की। बिहार में सड़क निर्माण की नई क्रांतिकारी पहल हुई शुरू। पटना से आई खबर के अनुसार पथ निर्माण विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसके तहत नदियों, नहरों, तालाबों और पोखरों से निकाली गई डीसिल्टेड गाद यानी कि सिल्ट का उपयोग अब बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण में किया जाएगा। विभागीय सचिव के निर्देश पर जिला स्तर पर समन्वय समिति बनाई जाएगी और जल संसाधन विभाग से NOC लेकर परियोजनाओं को तेजी दी जाएगी। इस पहल से निर्माण लागत कम होगी, कार्यों में गति आएगी और उपजाऊ मिट्टी की कटाई भी रुकेगी। इसके साथ ही जलाशयों की क्षमता और भूजल पुनर्भरण में सुधार होगा। यह कदम इको डेवलपमेंट और सर्कुलर इकोनॉमी का नया मॉडल माना जा रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है, उनके नाम है दयानंद सिंह, अमरजीत कुमार, संजीव कुमार, राधिका सिंह, छोटू कुमार, प्रिंस मंडल, शिवम कुमार, सीमा कुमारी, रोशन कुमार, प्रवीण कुमार, चंदन कुमार, विनोद कुमार, मदन कुमार और नेहा कुमारी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं कैसी हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।